Assalamu alaikum and welcome to you all who are watching me and आज की जो YouTube की वीडियो है is going to be very informative उन सब के लिए जो PhD में एडमिशन लेना चाह रहे हैं. Okay, these are some tips which I would like to tell you. You need to remember these tips और फिर आपने अप्लाई करना है. ठीक है, it would be easier for you. Before that, I would like to introduce myself. I am Dr. Fiza Awan. I am a PhD scholar. I am from Pakistan and now I am in USA in University of Michigan. That's the biggest university in USA, you may know. And I am from Pakistan from University of Agriculture, Faisalabad. So, हाउ टू गेट एडमिशन इन PhD, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे MPhil के स्टूडेंट्स हैं, मेरे BSc के स्टूडेंट्स थे जो मुझसे ये पूछते हैं. ठीक है कि प्लीज़ हमें बता दें कि हम एडमिशन किस तरह लें PhD में. ओके, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेटिव होने जाने वाला है. ये सबके लिए इन्फॉर्मेटिव है जो भी PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू वुड लाइक टू डू. ओके, आपको ये करना है, सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी को सर्च करना है. जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हैं आपने उसको सर्च आउट करना है. और ये आपने सर्च आउट तब नहीं करना जब आप बिल्कुल ही MPhil करके फ्री हो चुके हैं, अब यू हैव नथिंग टू डू विद इट. ओके, आपने इसको तब करना है इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड टू इट. ओके, इफ़ यू वांट टू डू PhD and you want to do something great in your life. Okay, so do it. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, बहुत सारे बच्चे जब मास्टर्स डिग्री में होते हैं 2 years ऑफ डिग्री में, तो वो अपना थीसिस सबमिट करवा रहे होते हैं. ठीक है, अब आपको नहीं पता होता कि आपका फ्यूचर क्या है, आप सिक्योर हो या नहीं हो. ठीक है, तो आपने ये करना होता है कि आपने जो भी अगर PhD करनी है तो आपने अपना जो लास्ट सेमेस्टर होता है ना MPhil का, यानी आपका थीसिस सबमिट होना है, उसी दैट्स व्हाट आई डू. ठीक है, ये मैंने किया था. आपने ये करना है कि आपने उसी आपके जो टाइम पीरियड है उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, यूनिवर्सिटी सर्च करनी है कि आप किस यूनिवर्सिटी में PhD करना चाहते हैं. ठीक है, आपने वो सिलेक्ट कर ली, आपने सर्च आउट किया, वो आपको मिल गई. अब जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में करना चाह रही हूँ PhD. ठीक है, सपोज करते हैं आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माई PhD. जस्ट टू टेल यू पीपल, बिकॉज आई एम इन माई लास्ट सेमेस्टर डूइंग रिसर्च इन USA. ओके, सो आपने ये करना है, यूनिवर्सिटी को सर्च आउट कर लेना है. ठीक है, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टाइप किया गूगल पे. ठीक है, वो ओपन हो जाते हैं, आपके पास काफ़ी लिंक्स आ जाते हैं. लेकिन साइड पे आपने देखना है एक बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स पे लिखा होता है डायरेक्शंस, वेबसाइट और इस तरह से कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं. आपने क्लिक करना है वेबसाइट. इट विल बी ईजियर फॉर यू टू गेटिंग एट दैट पॉइंट. ओके, अब आप पहुंच गए उस पॉइंट पे, आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को क्लिक किया, आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे पहुंच गए हो. दैट इज़ मच ऑथेंटिकेटेड देन एल्स. ओके, आपने सर्च आउट कर लिया, फिर आपने क्या करना है, ठीक है, उनकी आपने प्रोग्राम्स देखने हैं, प्रोग्राम्स में जाना है, एडमिशन्स में जाना है, वहाँ पे प्रोग्राम्स होंगे. आपने वहाँ पर देखना है डॉक्टरल प्रोग्राम्स, बिकॉज योर डिग्री इज़ डॉक्टरल. ठीक है, तो आपने देख लिया डॉक्टरल प्रोग्राम. आपने फिर उसमें ये देखना है कि किस किस सब्जेक्ट्स में PhD वो करवा रहे हैं. होपफुली इतनी तो नॉलेज हमें होती है कि वो किन किन सब्जेक्ट्स में PhD करवा रहे हैं. आपने फिर भी एक सेफ साइड के लिए देख लेना कि आपका टॉपिक या आपकी डिग्री रिलेटेड टू है. ठीक है, अगर आपका टॉपिक MPhil का वो भी रिलेट करता है ना वहाँ पे किसी प्रोग्राम से, तो यू कैन अप्लाई. ओके, सो आपने क्या किया, सर्च आउट कर लिया है, सर्च आउट फॉर डिटेल्स. ठीक है, अब आपने डॉक्टरल प्रोग्राम खोल लिए हैं, अब आपने डिटेल्स के लिए सर्च करना है वहाँ पर ही. ठीक है, कि PhD का टेस्ट कब हो रहा है. ठीक है, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन होगी PhD टेस्ट की कि आपका टेस्ट कब जो है वो होगा. आपने डॉक्टरल प्रोग्राम्स खोल लिए, फिर आपने ये देखना है डिटेल्स के लिए, वहाँ पर आपने देखना है PhD टेस्ट के लिए. अब जब आपने PhD टेस्ट के लिए लिख लिया है कि उनके लिए आपको क्या क्राइटेरिया है, आपकी GPA कितनी होनी चाहिए है, और हाँ मोस्टली GPA जो है वो देखी जाती है कि आपकी GPA इतनी होनी चाहिए.
ठीक है, जीपीए देखी जाती है। तो आपने जीपीए देख लिया कि भाई आपकी जीपीए इसके अराउंड है, अब आप अप्लाई कर सकते हो, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। ओके, फिर आपने ये करना होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको जीआरई टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, मेरे ख्याल में तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जीआरई टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। जीआरई टेस्ट इज़ व्हाट्स द जीआरई टेस्ट? जीआरई टेस्ट होता है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन कि आपके पास ग्रेजुएशन तो हुई हुई है ना, ऑब्वियसली हुई हुई है, और आपके पास एक पूरा वो भी होता है, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसक्रिप्ट होता है कि आपने जो है कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया है एमफिल में। ठीक है, तो नाउ दिस इज़ योर लास्ट सेमेस्टर। उनको ये मतलब होता है कि आपने कोर्स वर्क सबमिट कर लिया हुआ है, योर साइनॉप्सिस इज़ अप्रूव्ड। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने लास्ट सेमेस्टर ऑफ एमफिल, पीएचडी के लिए अगर अप्लाई करना है तो लास्ट सेमेस्टर ऑफ एमफिल ही कंसीडर होता है। ठीक है, आपने क्या किया, वो आपकी एप्लीकेशन के साथ अगर ज़रूरत हुई तो वो लग जाता है, बल्कि ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं, अब आपको ऑनलाइन बहुत सारी काम करने पड़ते हैं, तो आप ऑनलाइन सारा अप्लाई कर देते हो। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है कि अब आप जीआरई जो टेस्ट होता है ना वो रिक्वायर्ड होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, आपको वो पास आउट करना होता है। और मैं आपको ये बताती हूँ कि जीआरई टेस्ट जो होता है ना, आपने ये देखना है कि मिनिमम मार्क्स कितने रिक्वायर्ड हैं फॉर क्लियरिंग द जीआरई टेस्ट। ठीक है, हमारी जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है वो रिक्वायर्ड करती है कि आपके 100 में से 70 अबव मार्क्स हों, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। ओके, सो आई थिंक इट शुड बी, बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट बट यू हैव टू डू दैट, बिकॉज आप इतना पढ़ चुके हैं, यू हैव completed योर ग्रेजुएशन, 4 years of graduation, 2 years of masters, like now you should have some knowledge about it। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वो ग्रेजुएशन वाला टेस्ट होता है आपका। ठीक है, जीआरई टेस्ट होता है, उस पर आपने देख लेना है कि जीआरई टेस्ट कब हो रहा है। ठीक है, जीआरई टेस्ट की डेट क्या है, वो डेट बताएंगे। आपने ये भी देख लेना है वहाँ पर हाउ टू अप्लाई फॉर द पीएचडी टेस्ट। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ी सी एप्लीकेशन पूरी फिल आउट करनी होती है, ग्रेजुएशन की बतानी होती है, इतनी सी जीपीए है, और पोस्ट ग्रेजुएशन की बतानी होती है, इतनी जो है वो आपकी जीपीए है या जो भी है, या एमफिल की बतानी होती है। ठीक है, वो अब आपने पूरा फिल कर लेना है ऑनलाइन, और जो पैसे हैं, जो पेमेंट है, वो आपने ऑनलाइन, अगर लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट है तो ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि आप बैंक की स्लिप बनाकर, उन्होंने मेंशन किया होता है कि आप इस बैंक में जाकर सबमिट करवा दें और जो है आप उसको अपलोड कर दें, तो आप उसको अपलोड कर देते हैं, वो उनके पास रिकॉर्ड चला जाता है। ठीक है, देन आपने स्टार्ट करनी होती है, मतलब अब आपका ये प्रोसेस तो हो गया क्लियर कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है पीएचडी में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो होता है कि आपने अप्लाई कर दिया है, अब आपने ये देखना है कि जिस दिन टेस्ट है तो आपने प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी है। ठीक है, उससे पहले ये ना हो कि आपने टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, नाउ यू आर कंफ्यूज कि आपको करनी भी चाहिए या नहीं। मेरी लाइफ का, या कह लें कि आई वुड लाइक टू से और सुजेस्ट दिस थिंग टू यू, बेटर लक फॉर योर फ्यूचर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड डू ट्राई वट एवर यू वॉन्ट। ओके, अगर आप नहीं भी करना चाह रहे ना, मतलब मैंने एक टेस्ट के लिए अप्लाई किया लेकिन मैं करना नहीं चाहती, and that's what I do। yeah, I don't want to do PhD because I have seen so many people in my university and I was like, यार ये PhD क्यों कर रहे हैं, मतलब कि क्यों। और एक टाइम ऐसा आया कि your level of education improves you well। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस पॉइंट पे हूँ, विदाउट हार्ड वर्क यू वुडंट बी एबल टू कम हेयर। ठीक है, तो हर चीज़ में हार्ड वर्क है और ट्राई करते रहें। ठीक है, इस तरह से आपने अप्लाई करते रहना है। ठीक है, और अगर आप जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं ना, प्लीज़ डू एफर्ट फॉर दैट। ठीक है, उसको छोड़े मत, बेशक 3 days 1 week बिफोर आप उसकी प्रिपरेशन फुल ऑन करेंगे, और अब मैं प्रिपरेशन के लिए भी आपको पूरी गाइडेंस दूंगी। इसके लिए आपको ये करना है कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि मोर इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करती हूँ।
ओके जी, तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई, फॉर इंस्टेंस हम इंसान हैं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आती लाइफ में, लेकिन आपको अगर कुछ समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली टेल यू, बिकॉज आई थिंक you know, spreading something, spreading your education, your experience is just we need to do. So better luck for your future. Any query, any next information you want to, I would be able to get that, and I will get you, I will suggest you the best information, inshallah. Take care. दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुश रखें. अल्लाह हाफिज़.